मरियम अंदर ही अंदर से लशपश हो चुकी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। कैसे हर चीज़ बदल गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि बहुत ही बेदर्दी के साथ फिर दोबारा से नाबिया ने अपने बाप का दिल बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। उसको उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। ना तो वो जी सकता है और ना वो मर सकता है। क्योंकि जैसे ही सारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, बस निकाह होने वाला होता है, वहीं ऐन मौके पे ये लड़की जवाब दे देती है और कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने बाप की इज्जत को पामाल करने के लिए किया था। जिस तरीके से, जिस लहजे में इन्होंने मुझसे बात की थी, मेरे दिल में बैठ चुकी थी और मैं कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो सकती थी। आप लोग क्या समझ रहे थे कि मैंने आपकी बात मान ली? बड़ी बेवकूफ़ी कर दी आप लोगों ने। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी। और अगर आप लोग ऐसा समझ रहे थे तो अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने हमेशा से अपनी मर्ज़ी की थी और मैं आज भी अपनी ही मर्ज़ी करूँगी। तो बेहतर यही है कि मेरे मामलात में ना आया जाए। काफ़ी ज़्यादा मरियम समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो नाबिया, फ़ज़ूल बातें मत करो, अभी भी वक्त है। सबसे कहो कि तुम मजाक कर रही हो, ये सब कुछ हकीकत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, बल्कि जो कुछ भी है हकीकत है। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर किया जाएगा, क्योंकि शायद इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये साफ और कोरा जवाब वो सबके सामने दे देती है और कहती है कि बस अब खेल तमाशा हुआ ख़त्म। अब जो है बाजी बिल्कुल उलट चुकी है। आप मुझसे क्या चाहते थे? देखिए, आज आपकी बेइज्जती सारे भरे ज़माने में हो रही है। लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे और क्या कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जी आप देखेंगे कि खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली है ये नाबिया। नाबिया समझ रही है कि ये सब कुछ करके सब कुछ जीत सकती है, लेकिन उसको अंदाज़ा ही नहीं कि किस कदर बेवकूफ़ी का सामना इसको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये मामला देखता है उसका बाप, तो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरी एक और बेटी भी है। वो अपनी बहन को कहता है कि आंखें बंद करके मरियम को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि नाबिया ने तो अपना रंग दिखा दिया, लेकिन मेरी मरियम हमेशा मेरी बात का मान रखेगी और मुझे यकीन है इस बात का कि वो ज़रूर इस बात को मानेगी। आगे से मरियम को वो कहता है कि देखो, कल तक तुम्हारे बाप ने मेरे लिए सारा कुछ कर दिया, अपनी जान की बाजी हार गया। आज तुम इस चीज़ की भीख मांगता हूँ तुमसे कि तुम मेरी बात मानोगी। आगे से वो भी खामोशी से उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो अपने बाबा साहब के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। अब उसकी माँ के पास भी कोई चारा नहीं और वो कहती है कि काश नाबिया, मैंने तुम पर ये सारी सख्ती पहले ही की होती और ये आज दिन ना देखना पड़ता। आज मुझे इस बात का बेहद अफसोस हो रहा है, जो कुछ तुमने किया है। आखिर इस चीज़ की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। कितनी बेवकूफ़ी की मैंने तुम पे इस बात का यकीन किया, लेकिन अवैस के दिल में कहीं ना कहीं कोई और ही शक चल रहा है। हो सकता है कि अवैस इस बात से मना कर दे। बहरहाल ये तो पता चलेगा बाद में। फ़िलहाल तो अब देखेंगे कि मरियम इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि जैसे बाबा साहब आप कहेंगे वैसा ही होगा और इस चीज़ में कोई भी गलती नहीं होगी। मरियम अंदर ही अंदर से लशपश हो चुकी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। कैसे हर चीज़ बदल गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि बहुत ही बेदर्दी के साथ फिर दोबारा से नाबिया ने अपने बाप का दिल बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। उसको उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। ना तो वो जी सकता है और ना वो मर सकता है। क्योंकि जैसे ही सारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, बस निकाह होने वाला होता है, वहीं ऐन मौके पे ये लड़की जवाब दे देती है और कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने बाप की इज्जत को पामाल करने के लिए किया था। जिस तरीके से, जिस लहजे में इन्होंने मुझसे बात की थी, मेरे दिल में बैठ चुकी थी और मैं कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो सकती थी। आप लोग क्या समझ रहे थे कि मैंने आपकी बात मान ली? बड़ी
बेवकूफ़ी कर दी आप लोगों ने। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी, और अगर आप लोग ऐसा समझ रहे थे तो अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने हमेशा से अपनी मर्ज़ी की थी और मैं आज भी अपनी ही मर्ज़ी करूँगी। तो बेहतर यही है कि मेरे मामलात में ना आया जाए। काफ़ी ज़्यादा मरियम समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो नाबिया, फ़ज़ूल बातें मत करो। अभी भी वक़्त है। सबसे कहो कि तुम मज़ाक कर रही हो। ये सब कुछ हकीकत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि अरे नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रही, बल्कि जो कुछ भी है हकीकत है। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जानबूझकर किया जाएगा, क्योंकि शायद इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये साफ़ और कोरा जवाब वो सबके सामने दे देती है और कहती है कि बस अब खेल तमाशा हुआ ख़त्म। अब जो है बाजी बिल्कुल उलट चुकी है। आप मुझसे क्या चाहते थे? देखिए, आज आपकी बेइज़्ज़ती सारे भरे ज़माने में हो रही है। लोग आपको तरह-तरह की बातें करेंगे और क्या कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली है ये नाबिया। नाबिया समझ रही है कि ये सब कुछ करके सब कुछ जीत सकती है, लेकिन उसको अंदाज़ा ही नहीं कि किस कदर बेवकूफ़ी का सामना इसको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये मामला देखता है उसका बाप, तो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरी एक और बेटी भी है। वो अपनी बहन को कहता है कि आंखें बंद करके मरियम को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि नाबिया ने तो अपना रंग दिखा दिया, लेकिन मेरी मरियम हमेशा मेरी बात का मान रखेगी और मुझे यकीन है इस बात का कि वो ज़रूर इस बात को मानेगी। आगे से मरियम को वो कहता है कि देखो, कल तक तुम्हारे बाप ने मेरे लिए सारा कुछ कर दिया, अपनी जान की बाजी हार गया। आज तुम इस चीज़ की भीख मांगता हूँ तुमसे कि तुम मेरी बात मानोगी। आगे से वो भी खामोशी से उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो अपने बाबा साहब के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। अब उसकी माँ के पास भी कोई चारा नहीं और वो कहती है कि काश नाबिया, मैंने तुम पर ये सारी सख्ती पहले ही की होती और ये आज दिन ना देखना पड़ता। आज मुझे इस बात का बेहद अफ़सोस हो रहा है जो कुछ तुमने किया है। आखिर इस चीज़ की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। कितनी बेवकूफ़ी की मैंने तुम पे इस बात का यकीन किया, लेकिन अवैस के दिल में कहीं न कहीं कोई और ही शक चल रहा है। हो सकता है कि अवैस इस बात से मना कर दे। बहरहाल ये तो पता चलेगा बाद में। फ़िलहाल तो आप देखेंगे कि मरियम इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि जैसे बाबा साहब आप कहेंगे वैसा ही होगा और इस चीज़ में कोई भी गलती